स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का हम लोग देखेंगे साइंस सब्जेक्ट देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपका एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। आप इस वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक कमेंट कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। कुछ भी जानकारी मिलता है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फसल उत्पादन का पहला चरण क्या है? फसल उत्पादन का पहला चरण क्या है? तो क्या? कटाई, बुआई, जुताई, सिंचाई। तो फसल उत्पादन का पहला चरण क्या है? जुताई है ना। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को, चलते हैं। 2 नंबर, निम्न में से कौन सा उर्वरक है? निम्न में से कौन सा उर्वरक है? तो कौन सा उर्वरक है? गोबर, यूरिया, पतिया, खाद। तो उर्वरक तो कोई भी जानता है, क्या? यूरिया को उर्वरक बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को, चलते हैं। क्या है? 3 नंबर, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, थर्मोमीटर, बैरोमीटर। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी से प्रयोग किया जाता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर, चलते हैं। 4था नंबर, ईस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? दही जमाने में, ब्रेड बनाने में, खाद बनाने में, कपड़ा बनाने में। तो किसमें किया जाता है ईस्ट का उपयोग? ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को, चलते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि इस चैनल में आपके लिए बहुत ही तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग जरूर जुड़े रहे, है ना। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 5वां नंबर, निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम रेशा है। तो कौन कृत्रिम रेशा है? कपास, ऊन, रेशम और नायलॉन। तो कौन कृत्रिम रेशा है? तो वह हमारा है नायलॉन, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर क्या है? प्लास्टिक का कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? प्लास्टिक की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो कौन सी विशेषता? भारी होना, हल्का और टिकाऊ होना, जल्दी गलना, पानी सोखना। तो कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है? तो यह बनाती है हमारा हल्की और टिकाऊ, है ना, टिकाऊ होना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को, चलते हैं। 7वां नंबर, निम्न में से कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? तो कौन सी धातु है? सल्फर, ऑक्सीजन, लोहा, कार्बन। तो कौन सी धातु? ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है ना। इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्या 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर का आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहिए, साथ ही एग्जाम से पहले ओरिजिनल रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देगा, है ना। आप लोग देख लीजिएगा। क्या है? दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कौन सी है? तो ये हमारा है ऑक्सीजन, है ना आंसर। ऑक्सीजन को जैसे दहन होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन का 9 नंबर, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? तो का धारा बढ़ाना, धारा घटाना, धारा को चालू बंद करना, बल्ब को तोड़ना। तो क्या है ये? इसका हो जाएगा, इसको तो बहुत आसान है। तो क्या? धारा को चालू बंद करना, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को, चलते हैं। 10 नंबर, ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं होती? ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं होती? किस माध्यम में? तो ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो किस माध्यम में? निर्वात में संचरित नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई
जगह नहीं, कोई माध्यम नहीं। ध्वनि माध्यम की अवस्था चलता है। ठोस ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस में होता है। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, सबसे कम गैस में, और निर्वात में होता ही नहीं, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न क्या है हम लोग का? 11 नंबर, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? किस सतह पर अधिक होता है? तो खुरदरी सतह, चिकनी सतह, गीली सतह, मिट्टी। तो किस पर होता है? तो यह होता है हमारा चिकनी सतह पर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। 12, निम्न में से कौन सा संपर्क बल है? संपर्क बल है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घूर्णन बल, विद्युत बल। तो कौन सा संपर्क बल है? कौन संपर्क बल है? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर, पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे क्यों गिरती है? पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे क्यों गिरती है? क्यों गिरती है? वायु कारण, ताप के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, प्रकाश के कारण। किसके कारण इसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो कौन सा प्राकृतिक रेशा है? पॉलिस्टर, नायलॉन और कपास, एक्रिलिक। तो हम लोग तभी देखे कृत्रिम रेशा में इसको सबसे सर्वोच्च रखा है। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ये भी कृत्रिम ही है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को चलते हैं। क्या है 15 नंबर? क्या है? जल का उबलाउक क्या है? उबलाउक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 150 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए देखते हैं। आप लोग इसको अवश्य रट लीजिए या कुछ कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन, इसी प्रकार से हम आप लोगों को जो वीडियो दिया जाएगा उसको आप लोग देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी बहुत मदद मिलेगा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या 16 नंबर, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कौन सा? वोल्ट मीटर, एमीटर, थर्मामीटर, बोरोमीटर। तो कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को कौन मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है एमीटर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू, हैजा, चिकन पॉक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, हैजा, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला। 18 नंबर, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? कोयला किस प्रकार का ईंधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कृत्रिम और सौर। तो कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला ईंधन है अनवीकरणीय ईंधन है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को चलते हैं। 19 नंबर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का कि दूरी का, द्रव्यमान, ताप। तो किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो यह दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है ना। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक टू हाई तक बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछ देता है, बेसिक से पूछ देता है। तो आप लोग देखते हैं डायरेक्ट बुक से तो उससे पता नहीं चलेगा। बुक ही से होता है, लेकिन आप लोग सेट ले लेते हैं, उससे नहीं देता है क्वेश्चन, अधिकतर बेसिक से क्वेश्चन पूछता है ना। परागन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? परागन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो किसे? जड़ से, तना से, पत्ती से, फूल से। तो किससे संबंधित है? तो यह फूल से संबंधित है ना। ये आप लोगों का 20 यानी कि 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन समाप्त हो गया। जो आप बोल सकते हैं PYQ बोल सकते हैं, PYQ प्लस VVI, है ना। PYQ प्लस VVI आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसे रट लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। आप लोग वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।